Very good morning, students. Today we are going to discuss a new chapter, that is physical division of India. Before that, we are going to discuss all the topics we have discussed in the previous sessions, and let's read out one by one what we have discussed in the previous sessions in social studies. Okay. सो सोशल स्टडीज़ में हमने क्या क्या डिस्कस करा है पिछले क्लासेस में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले. सो फर्स्ट वन वी हैव डिस्कस अबाउट ग्लोब्स एंड मैप्स. हमने पढ़ लिया है. इक्वेटर क्या होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा. लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ा. इसके अंतर्गत हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था. आर्कटिक सर्कल कौन से डिग्री पे आते हैं, अंटार्कटिक सर्कल कौन से डिग्री पे आते हैं, वहाँ की क्लाइमेट और वेदर कैसी होती है उसके बारे में हमने पढ़ा था. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ा हमने, मकर रेखा. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा के बारे में हमने पढ़ा. नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं हमने पढ़ा. वाटर के बारे में हमने डिस्कस करा था. हमने फिर प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में डिस्कस करा. इस तरह के बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हमने डिस्कस करी. एंड आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस अबाउट सोलर एनर्जी के बारे में हमने डिस्कस करा. विंड एनर्जी के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया पिछले क्लासेस में. उसके बाद हमने मिनरल रिसोर्सेज के बारे में हमने पढ़ा. उसके बाद मिनरल रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं वो हमने पढ़ लिया. आफ्टर दैट कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, हम मिनरल्स को कैसे, खनिजों को कैसे हम जो है कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं, संरक्षण में ला सकते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा. आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड ग्लिम्स ऑफ इंडिया. भारत की कुछ झलकियों के बारे में हमने सीखा कि ये कितने नंबर पे, जनसंख्या के पॉपुलेशन के हिसाब से कितने नंबर पे आता है, वो हमने पढ़ा. उसके बाद हमने पढ़ा स्टेट्स एंड कैपिटल के बारे में, कुछ राज्यों और उसकी राजधानियां के बारे में पढ़ी. यूनियन टेरिटरीज कितने हैं, यानी केंद्र प्रशासित देश जो हैं वो कितने हैं हमारे इंडिया में, उसके बारे में हमने पढ़ लिया. अब हम लोग एक नया टॉपिक जो आपका रिलेटेड टू ग्लिम्स ऑफ इंडिया ही है, यानी भारत के झलक से ही रिलेटेड है, जिसमें टॉपिक नाम है हमारा फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया. So according to landforms we can divide physically of India into 6 parts. So first part says the Himalayan mountain range. Second part is the northern plains. Third part is the peninsular plateau, the great Indian desert, the coastal plains, the islands. Okay, so these are the 6 parts of India, physically divided into 6 part of India according to landforms. Landforms के हिसाब से हमारा जो इंडिया का जो विभाजन हुआ है वो 6 पार्ट में हुआ है, जो कुछ इस प्रकार से है. नाउ वी विल रीड और डिस्कस वन बाय वन पार्ट्स. सो फर्स्ट पार्ट इज द हिमालयन माउंटेन रेंज. उससे पहले कुछ बातें हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं. जो हमने प्रीवियस ग्लिम्स ऑफ इंडिया में कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करा था. सो इंडिया हैज़, देखिए लैंडफॉर्म्स को समझने के लिए, डिफरेंट लैंडफॉर्म्स है उसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं. पहले यहाँ पे देखते हैं. पहला, इंडिया हैज़ डिफरेंट लैंडफॉर्म्स. इंडिया में जो है अलग अलग प्रकार के आपको लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगे. तो कैसे डिफरेंट प्रकार के लैंडफॉर्म्स मिलते हैं? तो फॉर एग्जांपल एक रिया है कोई, फॉर एग्जांपल रिया इज़ गोइंग बाय अ ट्रेन टू समवेयर एंड शी इज़ सिटिंग अलोंग द विंडो. ठीक है, कहीं वो जा रही है और वो एकदम ग्लूड टू द विंडो, और वो क्या है, जा रही है और विंडो से चिपक कर बैठी हुई है. एंड जब ट्रेन चल रही है तभी वो जाते जाते उसने पहले पेड़ पौधे देखे, फिर धीरे धीरे उसने देखा एक बिल्कुल समतल ज़मीन है, फिर उसने देखा कि कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे प्लेट्यूज़ है, कहीं डेजर्ट है, कहीं पे बहुत समतल है, पूरा प्लेन है, कहीं पे आइलैंड है. इस तरह के कुछ आइलैंड. तो इस तरह के देखेंगे कि जब आप या फिर कोई भी
ट्रेन पे जा रहे हैं तो ज़मीनें जो है आपको बिल्कुल एक समान नहीं मिलेगी। कहीं ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, कहीं पे बिल्कुल समतल है, कहीं बड़े बड़े पहाड़े हैं। तो इस तरह की चीज़ों को आप जो है नोटिस करते होंगे। ओके, सो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स में बहुत तरह की चीज़ें होती है। इंडिया हैज़ हाई माउंटेन्स, बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ें हैं। प्लेन्स हैं, प्लेट्यू मतलब पठार है। उसके बाद डेजर्ट्स देखेंगे, कोस्टल प्लेन्स देखेंगे। उसके बाद कोस्टल प्लेन्स जो आपका पानी के आसपास की एरिया जो होती है उसको हम लोग कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। समतल ज़मीन, पठार, डेजर्ट यानी रेगिस्तान भी देखते हैं। एंड आइलैंड मतलब आइलैंड उसको बोलते हैं कि थोड़ी जो ज़मीन जो है चारों तरफ से पानी से घिरी हो, दैट इज कॉल्ड आइलैंड। ओके, यानी टापू बोलते हैं उसको हिंदी में। इट ऑल्सो हैज़ मेनी रिवर्स एंड लेक्स। इसमें इंडिया में बहुत सारे आप नदियाँ और बहुत सारे झीलें भी देखेंगे। ठीक है। इट्स सदर्न पार्ट इज सराउंडेड बाई सीज एंड ओशियंस इन 3 साइड। जब आप इंडिया के जब मैप देखेंगे तो इंडिया का जो साउथ वाला पार्ट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यू नो दैट कि दिस इज़ द नॉर्थ एंड दिस इज़ द साउथ। तो जब साउदर्न पार्ट ये वाला यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो एरिया आप देखोगे, ऑल दिस पार्ट्स आर कवर्ड बाय सराउंडेड बाय द सीज एंड ओशियन, यानी कि समुद्रों और महासागरों से, ओशियन से क्या की हुई है, 3 साइड से घिरी हुई है। ये कौन सा पार्ट? साउदर्न पार्ट। इंडिया का साउदर्न पार्ट यानी कि दक्षिणी जो एरिया है वो 3 साइड से सीज और ओशियन से घिरी हुई है। ऑल दिस टॉपिक्स वी हैव डिस्कस इन द ग्लिम्स ऑफ इंडिया। हमने भारत की झलकियों में कुछ इन सारे पॉइंट्स को हमने रीड कर लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट पार्ट ऑफ फिजिकल इंडिया एंड डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द लैंड फॉर्म, सॉरी, दैट इज द ग्रेट हिमालयन रेंज। यानी रेंज मतलब होता है श्रृंखला। ठीक है, तो जो हिमालयन रेंज जो है, जब आप देखेंगे कहीं पे आप देखेंगे तो एक ही पहाड़ आपको कहीं पे नहीं दिखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे कुछ पहाड़ है तो फिर इसी से जुड़े हुए फिर इधर कोई पहाड़ दिखेंगे, फिर यहाँ पे दिखेंगे, फिर यहाँ देखेंगे। इस तरह से आपको दिखते जाएंगे। आपको ढेर सारे आपको हिमालय का एक पहाड़, माउंटेन्स मिल के बहुत सारे पहाड़ मिलकर हिमालयन रेंज कहलाता है। यानी कि एक श्रृंखला बनाता है। एक अकेला पहाड़ जो है वो श्रृंखला नहीं बना सकता। बहुत सारे जब पहाड़ आपको छोटे छोटे करके बहुत सारे पहाड़ आपको दिखेंगे तो एक हिमालय रेंज कहलाता है। लेट्स रीड अबाउट द ग्रेट हिमालयन रेंज के बारे में। द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज बॉर्डर्ड बाय द हिमालयन माउंटेन्स रेंज। देखिए, जो फ्रंटियर मीन्स होता है सरहद। इंडिया की जो सरहद है नॉर्थ में इज बॉर्डर्ड बाय द हिमालयन, यानी कि इंडिया का जो नॉर्दर्न वाला जो एरिया है, सरहद जो है वो जो है आपका हिमालयन माउंटेन्स रेंज से बॉर्डर है। ठीक है। इट इज़ नोन एज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। और ये जो रेंजेस हैं जो आपका हिमालयन रेंज के नाम से जानी जाती है, इसको हम लोग हाईएस्ट माउंटेन रेंज कहते हैं। पूरी दुनिया में सबसे हाईएस्ट अगर माउंटेन रेंज आपको मिलेंगे तो आपको हिमालयन रेंज का ही माउंटेन, सबसे हाईएस्ट रेंज का माउंटेन मिलेगा। नेक्स्ट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक इज माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन नेपाल। वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है, यानी कि सबसे ऊंची चोटी जो है माउंटेन की, वो माउंट एवरेस्ट है। अगर आपसे पूछा जाए कि विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इज, तो आप क्या बोलोगे? माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक। ओके, इट इज़ लोकेटेड इन नेपाल। नेपाल को हम लोग पड़ोसी देश भी कहते हैं। ये हमने ग्लिम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा था कि दिस इज़ द नेबर कंट्री ऑफ आवर इंडिया, नेपाल। Many big rivers like गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयाज। और बहुत सारी नदियां हैं जो कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और जो सिंधु नदी है, वो सभी के सभी ये नदियां हमारे हिमालय के जो पहाड़ रेंज है, श्रृंखला है, वहीं से होकर गुजरती हैं, वहीं से शुरुआत होती हैं।
Many hill stations like Simla, Srinagar, Gulmarg and Mussoorie are located in this range. और इसी हिमालय रेंज में ही हमारा ये सारी हिल स्टेशंस भी पाए जाते हैं, जो कि यहाँ से ही आपको निकलती हैं। शिमला में शिमला की जो पहाड़ियाँ आप देखेंगे हिल स्टेशन है वो, श्रीनगर, गुलमार्ग और मसूरी, ये सभी के सभी जो है आपका इसी रेंज से होकर आती है। द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज आर कवर्ड विद द टॉल ग्रासेस, दिस इज नोन एज द टेराई रीजन। जिससे कि ये पहाड़ जो आपका फुट हिल्स किसको कहते हैं, जैसे कि ये पहाड़ी का सबसे ऊपर का चोटी है और ये इसका बेस है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो है आपका हिमालयस जो है वो पूरी तरह से लंबे लंबे घासों से घिरी हुई है, मतलब ढकी हुई है। और इसको हम लोग ये वाले जो इतने दूर का जो पोर्शंस हैं उसको हम लोग टेराई रीजन कहते हैं। एक वन मोर थिंग कि तेंजिंग नॉर्गे एंड एडमंड हिलेरी, तेंजिंग नॉर्गे एंड एडमंड हिलेरी वेयर द फर्स्ट टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट में सबसे पहले, माउंट एवरेस्ट की चोटी पे सबसे पहले पहुंचने वाला जो व्यक्ति था वो तेंजिंग नॉर्गे एंड एडमंड हिलेरी जो थे, उस सबसे पहला माउंट एवरेस्ट पे पहुंचने वाले व्यक्ति थे। दिस इज द फैक्ट अबाउट ग्रेट हिमालयन रेंज। ऑल दिस द टॉपिक्स अबाउट द ग्रेट हिमालयन रेंज। नाउ यू हैव टू learn all the some important facts discussed in this great Himalayan range. That's it for today. Thank you so much.